भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जन सेवा के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी और नागरिकों को मिले त्वरित और सुलभ न्याय, कहा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वप्नों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिक मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाएंगे। कल मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। निश्चित ही बेटियों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने एवं उनका भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के सफलतम 7 वर्ष कल पूर्ण हो गए। निश्चित ही एक सार्थक योजना के सफल 7 वर्ष पूर्ण होना हम सभी के लिए संतोष का विषय भी है। योजना की कामयाबी के लिए सभी सहयोगी नागरिक और परिवार बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन का जो प्रतिवेदन सामने आया है, उसके अनुसार बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना में प्रदेश में अब तक 22,94,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण के लिए नारी का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आज पैदा हुई बेटी कल समाज, प्रदेश और राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा पाए, इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना मील का पत्थर साबित हुई है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर मुकाम हासिल कर रही हैं। हम सभी मिलकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करेंगे तो वास्तविक अर्थों में बेटियों का निश्चित रूप से सशक्तिकरण होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जबलपुर में केंद्रीय कारावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय के विकास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैरक को आमजन के लिए दर्शनार्थ प्रारंभ करने की घोषणा पर अमल की शुरुआत आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हो रही है। इसके लिए जबलपुर में आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सप्ताह में 2 दिवस आमजन सुभाष चंद्र बोस जी के उस कक्ष को देख सकेंगे जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2007 में जबलपुर जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था। इसके साथ ही यहाँ स्मारक के निर्माण और विकास की पहल भी प्रारंभ हुई थी। अंडमान निकोबार स्थित सेल्युलर जेल को जिस तरह वीर सावरकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, उसी तरह जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारावास को एक प्रेरक स्थल के रूप में विकसित करने की ठोस पहल के अंतर्गत अनेक कार्य हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपयोग की गई वस्तुएं जैसे उनके वस्त्र, उन्हें पहनाई गई बेड़ियां, उनके हस्तलिखित पत्र और उनकी जेल यात्रा से संबंधित अभिलेख को संकलित कर एक संग्रहालय का स्वरूप दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बैरक तक पहुंचने के लिए एक पैसेज का निर्माण किया गया है। कारावास में मुख्य द्वार के अलावा अन्य नया मार्ग बनाकर उस कक्ष तक पहुँचने की सुविधा विकसित की गई है। इस पैसेज में दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार की पहल से यह प्रदेश का प्रथम और देश का द्वितीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय होगा। संग्रहालय और नेताजी के कारावास वाले कक्ष के दर्शन के लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। नई दिल्ली में वर्ष 2019 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जन सेवा के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य निरंतर होंगे। डॉक्टर मिश्रा ने शनिवार को दतिया में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवीन तहसील भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का शुभारंभ भी किया। डॉक्टर मिश्रा ने 5 प्रकरणों में हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में नवीन तहसील भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले का विकास अनवरत गति से होता रहेगा। जहां कहीं भी कमी नजर आएगी उसे दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
डॉक्टर मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने सेंटर का अवलोकन भी किया। सेंटर के प्रारंभ हो जाने से जिले की सभी तहसीलों और नगरीय निकायों से मुख्यालय सीधा जुड़ा रहेगा और समय समय पर प्राकृतिक और अन्य आवश्यक सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान किया जा सकेगा। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,52,30,640 है। कुल 8,82,906 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 8,10,956 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,562 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 61,388 है। इंदौर में 3,169, भोपाल में 2,107, जबलपुर में 740, ग्वालियर में 586, सागर में 460, उज्जैन में 218, शहडोल में 152, होशंगाबाद में 180 नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनकी कुल संख्या 11,274 है तथा पॉजिटिविटी दर 13.4% है। कल प्रदेश में 4,966 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए तथा 83,694 जांचें की गईं। प्रदेश में 1,422 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,753 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। अध्यक्ष मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्री जितेंद्र लिटोरिया ने कहा है कि खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आमजन में खादी के प्रति आकर्षण बढ़ाने की सार्थक पहल है। उन्होंने यह बात भोपाल हाट बाजार परिसर में प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कही। अध्यक्ष श्री जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि खादी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी प्रदर्शनियों से खादी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी खादी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप सुदूर ग्रामीण अंचलों के खादी वस्त्रों, कुटीर ग्रामोद्योग उत्पादों तथा माटी शिल्पियों के उत्पादों को दैनिक जीवन में उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड द्वारा भोपाल हाट परिसर में खादी प्रदर्शनी 2022 लगाई गई है। इस आयोजन से खादी, कुटीर ग्रामोद्योग, माटी शिल्प एवं इस क्षेत्र से जुड़े बुनकर, प्रिंटर एवं अन्य कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदर्शनी 21 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रातः 12 से रात्रि 9 बजे तक भोपाल हाट में लगेगी। प्रदर्शनी में लगभग 11 राज्यों की 50 से ज़्यादा खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं इकाइयों द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। रतलाम शहर में गुंडे, बदमाश और सटोरियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए 12 मकान ध्वस्त किए। साथ ही प्रतापनगर में बिना अनुमति के बनाया गया करीब 80 लाख रुपए लागत का मकान भी ध्वस्त किया गया। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में शहर के भाटों का बास, बरगुंडों का बास, सिलावटों का बास, लोहार रोड, हरदेव लाला की पीपली क्षेत्रों में भी कार्रवाई की गई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने शनिवार को हरदा में सिविल लाइंस थाने और टेमा गांव पुलिस चौकी के 94 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित भवनों में नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन से जिले को बेहतर क्रियाकलाप के लिए उत्कृष्ट बनाएं। उन्होंने उपस्थित जनों से अपील भी की कि जहां कहीं भी जनता को गलत होता दिखाई दे, तत्काल उन्हें या पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में चहुं ओर विकास की बयार बह रही है। हर गांव को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। इसी दिशा में थानों को भी आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। पुलिस को और अधिक व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए उच्चतर पद का प्रभार सौंपा गया है, जिससे कि वह और अधिक तरीके से कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। मंत्री श्री पटेल ने हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। अब बात मौसम की।
मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर बेल्ट और रतलाम में हल्की बारिश हुई है। इंदौर का पश्चिमी हिस्सा भी भीगा है। भोपाल में शाम 4 बजे के बाद पानी गिरा। प्रदेश के 17 जिलों में कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे दिन में ठंडक रहेगी। अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। विदिशा, गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर और पश्चिमी भोपाल के इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। अशोकनगर, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, मुरैना, दतिया और श्योपुर कलां में तेज हवा, पानी और बिजली गिरने की संभावना है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सागर और नीमच में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। रतनगढ़, ओरछा, खजुराहो और उदयगिरी में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जन सेवा के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी और नागरिकों को मिले त्वरित और सुलभ न्याय, कहा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।